हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। लास्ट क्लास में वी हैव स्टार्टेड या रादर वी हैव कंप्लीटेड विद द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ फॉरफीचर। फॉरफीचर के कुछ चुनिंदा बेसिक कंसेप्ट्स थे जो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किए। एक बार फॉरफीचर की एंट्री आप सबके सामने है, मास्टर एंट्री। पहले पूरा रिवाइज ही कर लेते। फॉरफीचर का मतलब क्या था? व्हाट डू यू मीन बाय फॉरफीचर? फॉरफीचर मीन्स, फॉरफीचर का मतलब क्या था? देखो यहाँ लिखा हुआ है, फॉरफीचर वाज कैंसलेशन ऑफ ओनरशिप, जिसमें हम पैसा वापस नहीं करते थे। वी हैव कैंसल्ड द ओनरशिप, वी हैव कैंसल्ड द ओनरशिप, वी हैव कैंसल द ओनरशिप। तो कैंसलेशन ऑफ ओनरशिप इज नथिंग बट फॉर फीचर। अच्छा, फॉर फीचर जो था, जैसा एग्जांपल लिया था, फेस वैल्यू 10 रुपए थी, इशू प्राइस 10 रुपए थी, वो बंदे ने 6 रुपए दिया, 4 रुपए नहीं दिया, और ये 4 रुपए के डिफॉल्ट की वजह से हमने उसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए। तो फॉरफिट किया मतलब जो 6 रुपए उसने दे दिया ये वापस नहीं करते, वो हमारा फायदा होता है, हम उसको वापस नहीं करते। मास्टर एंट्री हमने देखी थी फॉरफीचर की। क्या है मास्टर एंट्री? जो मैंने बोला था, एक एंट्री लगा डालो, हर केस इससे पॉसिबल हो सकता है। क्या थी मास्टर एंट्री? बोलो। इक्विटी शेयर, वहीं की वहीं बोलो मेरे साथ। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद द फेस वैल्यू, सिक्योरिटी प्रीमियम विद द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट, डिस्काउंट विद द ओरिजिनल वैल्यू, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल विद अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ कॉल, एंड शेयर फॉर फीचर बैलेंसिंग फिगर। शेयर फॉर फीचर में क्या चला जाएगा आपका? बैलेंसिंग फिगर। तो आई होप ये आप सभी को समझा कि हमने फॉर फीचर में करना है तो क्या करना है, किस तरीके से करना है। क्लियर है सभी को? कोई डाउट है यहां तक तो पूछो, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। कोई डाउट है यहां तक? अब कुछ आपकी दुनिया थोड़ी सी बदलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी से पहले इसका मतलब समझते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय फेस वैल्यू? एनीवन हेल्प मी विद दैट? फेस वैल्यू मतलब क्या होता है? कोई मेरी मदद कर सकता है? फेस वैल्यू मतलब क्या है? बताया रे बेटा, मैंने पढ़ा है फेस वैल्यू। हम्म, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स को रादर अगर मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या? फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? एक्चुअल वैल्यू ऑफ शेयर्स। फेस वैल्यू मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा, एक्चुअल वैल्यू ऑफ शेयर। कॉपी में कहीं हेडिंग दे दो। अब आप क्या, वो नोट्स नहीं है, प्रिंटेड नहीं, तो अदरवाइज आई वुड हैव मेक यू राइट देयर। फेस वैल्यू इज नथिंग बट एक्चुअल वैल्यू ऑफ शेयर्स। लिख लो कहीं, फेस वैल्यू इज एक्चुअल वैल्यू ऑफ शेयर्स, कॉपी में लिख लो। यहां लिखा है कॉल्ड अप कैपिटल। व्हाट डू मीन बाय कॉल्ड अप कैपिटल? कॉल्ड अप कैपिटल और कॉल, ये दोनों सेम है कि अलग अलग लग रहे हैं? कॉल्ड अप कैपिटल और कॉल, क्या लगता है आपको? कॉल्ड अप कैपिटल और कॉल दोनों सेम होंगे कि अलग अलग होंगे? सेम। द आंसर इज कि ये दोनों अलग अलग है। कॉल इज दैट इशू प्राइस के जो इंस्टॉलमेंट्स रहते थे हम उसको कॉल बोलते थे, जितना पैसा मंगा रहे। कॉल और कॉल्ड अप अलग अलग होता है। हाँ, कॉल और कॉल्ड अप अलग अलग है। हाँ, एक जन ने लिखा अलग है। हाँ एग्जैक्टली, कॉल और कॉल्ड अप अलग अलग है। कॉल्ड अप और कॉल में डिफरेंस है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉल्ड अप? व्हाट डू यू मीन बाय कॉल्ड अप? कैन एनीबडी हेल्प मी विद दैट? कॉल्ड अप मतलब क्या है? कोई मदद करना चाहेगा? बेटा उसको तो कॉल बोलते ना। उसको फिर पेड अप मतलब क्या होगा? जो शेयर होल्डर्स पे करेंगे वही तो कंपनी रिसीव करेंगी ना। जो कंपनी ने डिमांड किया है, हाँ ये एक जवाब मिला मेरे को। जो कंपनी ने डिमांड किया है वो कॉल्ड अप कैपिटल, और जो शेयर होल्डर्स ने पे किया है वो पेड अप कैपिटल। ठीक है। और अच्छा, ये दोनों सेम रह सकते हैं कि अलग अलग भी रह सकते हैं? चलो एग्जांपल्स लेते हैं, हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। ठीक है, एक केस ले लेते हैं पार का। इफ द शेयर्स आर इशूड एट पार, एप्लीकेशन पे 20 रुपए है, एप्लीकेशन पे 20 है, अलॉटमेंट पे 30 है, यहाँ 10 है, लास्ट में 40 है। 100 रुपए हो गए ना ये शायद। अच्छा, शेयर्स के केस में कॉल और इशू प्राइस अलग अलग होती है कि कॉल और इशू प्राइस सेम होती है? पार के केस में कॉल और इशू प्राइस, यानी कॉल और फेस वैल्यू ये अलग अलग रहेंगी कि कॉल और फेस वैल्यू सेम ही रहेगी? आज का कंसेप्ट ध्यान से सुनना, बाउंसर जाने के पूरे पूरे चांसेस है।
शेयर्स के केस में जब हम पार की बात कर रहे हैं, तो पार के वक्त जब मैं बात कर रहा हूं तो मेरे को एक चीज बताओ, कॉल और फेस वैल्यू अलग अलग होती है कि कॉल और फेस वैल्यू सेम होती है? मैं कॉल की बात कर रहा हूँ, वहां मैंने कॉल्ड अप लिखा है कि कॉल लिखा है? मैंने वहां कॉल लिखा है कि कॉल्ड अप लिखा है? क्या लिखा है मैंने वहां? कॉल, ये कॉल है, कॉल। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर कंपनी ने यहां तक के कॉल कर दिया, कंपनी ने यहां तक पैसा मंगा दिया, तो कॉल्ड अप कैपिटल कितना होगा? कॉल्ड अप कैपिटल कितना होगा? 60। देखो सुनो, कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूं। कॉल्ड अप इज दैट अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू which is called by company, that amount of face value which is called by the company. पेड अप का मतलब होता है that amount of face value which is paid by shareholder। आप वर्डिंग्स ऐसा यूज कर दो विच इज पेड बाय शेयर होल्डर, या आप इसकी जगह वर्डिंग यूज कर दो विच इज रिसीव्ड बाय कंपनी। ये दोनों का मतलब अलग अलग निकलेगा कि सेम ही निकलेगा? भाई अगर पेड बाय शेयर होल्डर बोल रहे हो तो दैट इज रिसीव्ड बाय कंपनी। शेयर होल्डर ने यदि पे किया ऐसा हमने बोला, इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने वो रिसीव किया है। इफ शेयर होल्डर्स हैड पेड इट, इसका मतलब कंपनी ने उसको क्या किया है? रिसीव किया है। हाँ या ना? कॉल्ड अप का मतलब क्या है कि भाई दैट अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू विच इज पेड बाय द विच इज कॉल्ड बाय द कंपनी, कॉल बाय द कंपनी, कॉल्ड नहीं, कॉल विच इज कॉल्ड बाय द कंपनी, एंड पेड अप मतलब दैट अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू विच इज पेड बाय द शेयर होल्डर। अब जरा आ जाओ हमारे एग्जांपल पे, वो डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए मेरे को एक चीज बताओ, ग्रीन लाइन तक कंपनी ने कॉल किया है, ग्रीन लाइन तक कंपनी ने कॉल किया है, तो कॉल्ड अप कितना होगा? कम ऑन हरी अप, लिखो चार्ट में कॉल्ड अप कितना होगा? कॉल्ड अप, कॉल्ड अप 60। कॉल्ड अप कितना हो गया? 60। परफेक्ट, अमेजिंग, ब्रिलियंट। इतने होशियार हो गए हो आप कि क्या बताओ। अब मेरे को एक चीज बताओ, कंपनी ने यहाँ तक कॉल किया है, ब्राउन लाइन तक कॉल किया है, तो कॉल्ड अप कितना होगा? वो ब्राउन लाइन तक कॉल किया तो कॉल्ड अप कितना होगा? ब्राउन लाइन, ब्राउन लाइन 60 आंसर पुराने इसका सही था। ब्राउन लाइन कॉल्ड अप कितना हो गया? 50। मोस्ट अमेजिंग, फैबुलस, क्या बोलते हैं, फैंटाबुलस। ठीक है, गुड गुड। 50 50 50। कंपनी ने यहाँ तक कॉल किया है, कॉल्ड अप कितना होगा? कॉल्ड अप 100 100 100। ये जो 100 कॉल्ड अप बोल रहे हो ना आप, इसको कई बार टर्म यूज किया जाता है फुल्ली कॉल्ड अप। टर्म क्या यूज कर सकते हैं? फुल्ली कॉल्ड अप। 100 रुपए थे, 100 का 100 पूरा का पूरा पैसा मंगा लिया, फुल्ली कॉल्ड अप शेयर्स बोलते हैं इसको। क्या बोले जाते हैं? फुल्ली कॉल्ड अप शेयर्स। ये पार्टली कॉल्ड अप है। यहाँ तक के अगर कॉल किया, ये जो यहाँ पे लाइन थी ब्राउन ग्रीन कलर की, अगर कंपनी ने यहाँ तक कॉल किया, यहाँ तक, तो इसको कौन सा कॉल्ड अप बोलते हैं? पार्टली कॉल्ड अप, पार्टली कॉल्ड अप। एग्जाम्पल के तौर पे यदि कंपनी ने यहाँ तक कॉल किया तो कॉल्ड अप कितना होगा? ब्लू लाइन तक कॉल किया तो कॉल्ड अप कितना होगा? 20। लिख दो चैट में एक बार, 20। कॉल्ड अप कितना होगा? 20। आई होप ये समझा है। ठीक है, ठीक है। कॉल्ड अप इज दैट अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू विच इज कॉल्ड बाय द कंपनी, दैट अमाउंट ऑफ द फेस वैल्यू विच इज कॉल्ड बाय द कंपनी। नाउ लेट्स सी, ये पार का केस था। नाउ लेट्स सी अ सिंपल केस ऑफ प्रीमियम, अ सिंपल केस ऑफ प्रीमियम। ध्यान देना, प्रीमियम में क्या होता है बेटा, आपको अगर बचपन याद दिलाऊं तो कॉल अलग होता है और फेस वैल्यू अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, ये 20 है, ये 50 है, ये 10 है, ये 40 है, टोटल आ रहा है आपका 120। ढंग से एक बार टोटल करके देख लो, शायद 120 आना चाहिए, मेरा मैथ्स थोड़ा गड़बड़ है। ठीक है, 20 रुपए का प्रीमियम है, 20 रुपए का प्रीमियम माइनस करके आप फेस वैल्यू पे जाओगे। फेस वैल्यू कितनी है आपकी? 100। बताओ 20 रुपए का प्रीमियम, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग द एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम का पैसा कहाँ एडजस्ट करते हैं? चैट में लिखो रे, ये मिक्स होती है आवाज, मैक्स मिक्स होती। ये 20 रुपए यहाँ एडजस्ट किया तो 30, ये 20 ऐसा ही, ये 10 ऐसा ही, ये 40 ऐसा ही है। अब जरा ध्यान देना, ग्रीन लाइन कंपनी ने यहाँ तक कॉल किया है, जरा बताओ कॉल्ड अप कितना होगा? कॉल्ड अप कितना होगा? 20 प्लस 50 प्लस 10 ना, कॉल्ड अप कितना होगा?
80 80 80 80 30 60 80। मुझे जो जवाब मिले मैं यहाँ लिखता हूँ। एक जवाब मिला है 80, एक जवाब मिला है 60, एक जवाब मिला है 30। अच्छा गलती से सर 30 गलती से है, ठीक है। सबका मेजरली जवाब है 80। जिनको लगता है यहां तक कॉल करने की वजह से, ग्रीन लाइन तक कॉल करने की वजह से 80 है, उन्होंने 80 कैसे लाया मैं बताऊं? 20 प्लस 50 प्लस 10। आई होप शायद आपने यही किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस। मेरे को एक चीज बताओ, अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, कॉल्ड अप का मतलब क्या है? दैट अमाउंट ऑफ, क्या लिखा है यहाँ पे? दैट अमाउंट ऑफ, क्या लेना है? दैट अमाउंट ऑफ face value which is called by the company, that amount of the face value which is called by the company. when I say face value, बेटा है ना, इससे face value। मेरे को एक चीज बताओ, मैंने टोटल किसकी लेनी चाहिए थी? कॉल की टोटल लेनी चाहिए थी कि फेस वैल्यू की टोटल लेनी चाहिए थी? तो 20 प्लस 50 प्लस 10 करना था, या 20 प्लस 50, 20 प्लस 30 प्लस 10 करना था? क्या करना था बेटा? दैट अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू बोला तो टोटल किसकी मारनी थी? 20 प्लस 50 प्लस 10 कि 20 प्लस 30 प्लस 10 करना था? क्या करना था? बोलो कॉल्ड अप कितना आएगा? कॉल्ड अप कितना आएगा? कॉल्ड अप कितना आएगा? यस गुड, 60 60 60। बेटा बात समझो, यही तो फर्क है, कॉल की टोटल नहीं लेना है। मैंने बार बार आपको कॉल्ड अप समझाते वक्त बोला भी था, मैंने यहाँ आपको हिंट भी दी थी कि बेटा कॉल्ड अप और कॉल दोनों सेम है कि अलग अलग है? मैंने कॉल काटा था यहाँ से, कॉल्ड अप और कॉल सेम है कि अलग अलग है? फर्क समझा क्या? क्या गलती करते हैं हम? कॉल्ड अप मतलब क्या होता है? दैट अमाउंट ऑफ द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू इधर वाला फेस वैल्यू विच इज कॉल्ड बाय द कंपनी। दो वो 80 रुपए पे कर चुका हूंगा, दो कंपनी ने 80 रुपए मांगे। कंपनी ने कितने रुपए मांगे? 80। बट उसने पे कितना, मैंने सॉरी मांगे है 80, बट फेस वैल्यू के कितने मांगे? फेस वैल्यू के कितने पैसे मांगे? 60। तो कॉल्ड अप इज 60। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला अगला देखते, अगला अगला देख पाते आप लोगों का विजन जाता है क्या? कंपनी ने यहां तक कॉल किया है तो कॉल्ड अप कितना हो गया? ब्लैक लाइन, कंपनी ने ब्लैक लाइन तक कॉल किया है, कॉल्ड अप कितना हो गया? 100 100 100 एग्जैक्टली। 120 मत बोलना, 120 नहीं बोलना, कितना है? 100। दैट अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू, इसका दूसरा टर्म क्या था? दूसरे ही वर्ड्स में, दूसरे ही शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं? फुल्ली कॉल्ड अप। फुल्ली कॉल्ड अप, दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं हम इसको? फुल्ली कॉल्ड अप। क्लियर है यहां तक? हाँ या ना? कंपनी ने मान लो ये ब्राउन लाइन तक कॉल किया है तो कॉल्ड अप कितना हो जाएगा? ये ब्राउन लाइन तक कॉल किया है तो कॉल्ड अप कितना हो जाएगा? 50। 20 प्लस 30, 20 प्लस 30। कंपनी ने ये ब्लू लाइन तक कॉल किया है तो कॉल्ड अप कितना होगा? कंपनी ने ब्लू लाइन तक कॉल किया है तो कॉल्ड अप कितना हो जाएगा? 20 एग्जैक्टली। है ना? समझा क्या? कॉल्ड अप क्लियर है सभी को? कॉल्ड अप, पेड अप पे भी आ जाओ, जरा सा डिस्कशन कर लेते हैं। पेड अप इज दैट अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू विच इज पेड बाय शेयर होल्डर, विच इज पेड बाय शेयर होल्डर। एक मिनट पहले वो उस वाले केस पे आ जाओ, पार के केस पे आ जाओ। पार के केस में अगर कंपनी ने ग्रीन लाइन तक कॉल किया है, वापस मैं पूछ रहा हूं, कंपनी ने ग्रीन लाइन तक कॉल किया है, पार पार उधर वाला, उधर 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 वाला, पार के केस में कंपनी ने यदि ग्रीन लाइन तक कॉल किया है तो कॉल्ड अप कितना होगा? 60। 20 प्लस 30 प्लस 10 60। 20 प्लस 30 प्लस 10 60। शेयर होल्डर ने ये पैसा नहीं दिया तो पेडअप कितना होगा? शेयर होल्डर ने 10 रुपए नहीं दिए तो पेडअप कितना होगा? 50। 20 प्लस 30 दे दिया है तो पेडअप इज 30, सॉरी पेडअप इज 50। ये समझा क्या? पेडअप, शेयर होल्डर ने ये पैसा नहीं दिया तो पेडअप कितना हो गया? शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया तो पेडअप कितना हो गया? 20। कॉल्ड अप अभी भी 60 है ना? यहां तक के नीले ग्रीन तक के लिया, कॉल्ड अप कितना है अभी भी? 60। 60 कॉल्ड अप, 20 पेड अप। है ना? समझा क्या बोल रहा हूं? कंपनी ने अभी तक ये ग्रीन लाइन तक के ही कॉल किया है, ग्रीन लाइन तक के ही कॉल किया है तो कॉल्ड अप 60 है बट पेड अप 20 ही है। एक लास्ट मेरी संतुष्टि के लिए बोल दो, कंपनी ने ये ब्लैक लाइन तक कॉल किया है, कॉल्ड अप कितना होगा?
कंपनी ने वो ब्लैक लाइन तक कॉल किया है तो कॉल्ड अप क्या होगा? 100 100 100 100 100 100 100। दूसरे शब्दों में उसको हम क्या बोल सकते हैं? फुल्ली कॉल्ड अप। दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं उसको? फुल्ली कॉल्ड अप। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम उसको बोल सकते हैं फुल्ली कॉल्ड अप। अब मेरे को एक चीज बताओ, शेयर होल्डर ने ये और वो ऊपर वाले पैसे दिए ही नहीं, तो पेड अप कितना होगा? 100 रुपए कॉल्ड अप है, पेड अप कितना होगा? 20। गुड, 20। अमेजिंग अमेजिंग। ये दे दिए, चलो एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दिए तो पेड अप क्या होगा? एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दिए तो पेड अप क्या होगा? 50 50 50 50 50 50 50। यहां तक पैसे दे दिए, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल भी दे दिया, तो पेड अप कितना होगा? पेड अप कितना होगा? 60 60 60। अमेजिंग। ये भी दे दिए तो 40 भी दे दिए तो 40 भी दे दिए तो आखिरी वाला कॉल भी दे दिया तो क्या रहेगा? 100। जो 100 अगर दे दिया तो हम उसको बोल सकते हैं फुल्ली कॉल्ड अप, फुल्ली पेड अप। उसको क्या बोल सकते हैं हम? फुल्ली कॉल्ड अप, फुल्ली पेड अप। सौ का कॉल, 100 का पेड अप। ठीक है, ये जमता है यहां तक? दैट अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू पे कॉन्सेंट्रेट करना बेटा। दैट अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू, यहां भी टर्म लिखा हुआ है फेस वैल्यू। अब अगला सवाल देना, प्रीमियम के केस में आ जाओ। प्रीमियम के केस में कंपनी ने ये ग्रीन लाइन तक कॉल किया है तो कॉल्ड अप कितना है? एक बार मेरे लिए बता दो। कंपनी ने ये ग्रीन लाइन तक कॉल किया है तो कॉल्ड अप कितना है? सर लिख लिख के थक गए। अब समझ जाओ सर, हमको समझ गया, मैं मेरी संतुष्टि के लिए क्या होगा? कॉल्ड अप 60। कॉल्ड अप कितना होगा? 60। गुड, अमेजिंग, मार्बलस। शेयर होल्डर ने ये पे नहीं किया तो पेड अप कितना होगा? 50। सर बट शेयर होल्डर ने तो 70 रुपए दिए। नहीं, दैट अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू, उसने दिए होंगे 70, हमारे हिसाब से पेड अप 50 है। उसने दिए होंगे 70, मैं वापस बोल रहा हूं, उसने दिए होंगे 70, बट हमारे हिसाब से उसने 50 ही दिए। फेस वैल्यू का कितना पैसा दिया उसने? बोल बोल, फेस वैल्यू का कितना पैसा दिया? 50। कायदे से देखोगे ना तो 20 और 50 और 70 रुपए दे चुका है, बट हम पेड अप उसको सिर्फ 50 ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि दैट अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू विच इज पेड, ये नहीं दिया। अब उसने पेड अप कितना होगा? 20। आई होप यू गॉट द सिन। हाँ हाँ, आई होप यू अभी समझ गया है। एक लास्ट ब्लैक लाइन तक कॉल किया तो कॉल्ड अप कितना हो जाएगा? ब्लैक लाइन तक कॉल किया तो कॉल्ड अप 100। पेड अप कितना होगा याले केस में? जब अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं दिया तो पेड अप कितना हो जाएगा? स्वाति, ऐसा अपने भाई को संभालो। अरे कोई नहीं कोई नहीं, ऐसा दिल पे ले लिया, सॉरी वॉरी बोल रहे हैं। अखिलेश तो गाना बजा देता बीच में ही, फिर भी सॉरी नहीं बोलता वो। दूसरा बजाओ क्या पूछता है ना। अरे टेंशन नहीं लेना, चलो आगे बढ़ो। अभी क्या है, कल मेरे को कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर क्लास बहुत मोनोटोनस चल रहा है, एक जैसा चल रहा है, बहुत दिन हो गए कुछ मजाक नहीं हुआ करके। मजा नहीं आ रहा था, फील नहीं आ रहा बोले, तो ऐसा बीच में एक आधा कमेंट मारना, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा हद में रह के, क्योंकि आपको पता ही ये लेक्चर्स मैं अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, उनको ये नहीं लगना चाहिए इनकी क्लास में सिर्फ बकरी चल रही है। ठीक है, नहीं तो देखे मैंने कहीं आते हो फेसबुक पे आजकल मैसेज शेयर, वो वीडियो शेयर हो रहे हैं, टीचर को पढ़ाने नहीं देते, बोले अल्टर F4 दबा, बोले प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, बोले ऐसा है ना। कहाँ था मैं? हाँ, ये काली लाइन तक के पैसा मंगाया कंपनी ने तो कॉल्ड अप कितना है? 100 आपने लिखा है। अब अगर मान लो सिर्फ 20 रुपए दिया, पेड अप कितना? 20 रुपए दिया तो पेड अप कितना? 80। अबे 20 रुपए दिया, सिर्फ 20 रुपए दिया, 80 कैसे? 20 रुपए ही दिया ना, 20 रुपए पेड अप, ये नहीं दिया है ना, ये दे दिया। अब बोलो तो पेड अप कितना होगा? 50। 50 तोला बोले, नहीं 50 रुपए, ठीक है, 50 50 50 50। ये अब बोलो, अब पेड अप, पेड अप, पेड अप 60। अब बोलो पेड अप, अब 100, फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप। हाँ 100 फुल्ली पेड अप। चलो लास्ट केस डिस्काउंट का थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, अब मेरे को लगता है
आप इतने सक्षम हो गए हो कि डिस्काउंट का केस मुझे बता पाएंगे अच्छे से। कॉल फेस वैल्यू, उम्मीद है, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से पेन कहाँ गया, दिस इज 20, this is 30, this is 10, this has to be 30 so that the total will be 90। है क्या टोटल 90 बराबर? 10 रुपए का डिस्काउंट हो गया ना फेस वैल्यू पे। आई एम गोइंग टू ऐड 10 रुपीज, 10 रुपीज ऐड किया तो आपका फेस वैल्यू कितना हो जाना है? फेस वैल्यू विल बी 100। और ये 10 रुपए कहाँ ऐड करूँ, ये 10 रुपए कहाँ ऐड करूँ बेटा बताओ? अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट में हमने यदि ये 10 रुपए जोड़ दिए तो ये 10 रुपए जोड़ के बोलो तो कितना आएगा अलॉटमेंट का कॉल? 40, यानी फेस वैल्यू 40, 20, 10, 30। फटाफट जवाब देना। कंपनी ने ग्रीन लाइन तक कॉल किया है, कॉल्ड अप कितना? कंपनी ने ग्रीन लाइन तक कॉल किया है, कॉल्ड अप कितना? 20 प्लस 30 प्लस 10 की 20 प्लस 40 प्लस 10? 70 जवाब आ रहा है। 20 प्लस 40 प्लस 10। बेटा करण शांत रहे, तेरा बहुत नॉइज डिस्टर्बेंस है। 20 plus 40 plus 10 called up will be 70। गुड, अमेजिंग, ब्रिलियंट क्लास। मेरा एक चीज बताओ, शेयर होल्डर ने ये पैसा नहीं दिया तो पेड अप कितना होगा? ये पैसा 10 रुपए नहीं दिए तो पेड अप कितना होगा? 60। 20 प्लस 40 फेस वैल्यू की टोटल मारना है। क्या की टोटल मारना है आपको? फेस वैल्यू की। 60 60 60। ये पैसा नहीं दिया तो पेड अप, ये पैसा नहीं दिया तो पेड अप 20। ठीक है, अब सिंपल है। अब मेरे लिए कुछ चीजें बता दो फटाफट, फास्ट। कंपनी ने यहां तक कॉल किया है, कॉल्ड अप, यहां तक कॉल किया है, कॉल्ड अप 100, 100, 100, 100 जो भी बोलना चाहो। यहां तक कॉल किया तो कॉल्ड अप, वहां तक कॉल किया तो कॉल्ड अप कितना? 50 या 60? 60 60 60 60। गुड 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 गुड। और कंपनी ने, अगर अब आप समझ गए आखिरी आंसर क्या है, यहां तक कॉल किया कॉल्ड अप 20, कॉल्ड अप 20। अब अगर मान लो कंपनी ने ग्रीन लाइन तक के कॉल किया है तो कॉल्ड अप कितना होगा? ग्रीन लाइन तक कॉल किया तो कॉल्ड अप कितना होगा? ग्रीन लाइन तक कॉल किया तो कॉल्ड अप कितना होगा? 70। शेयर होल्डर ने ये पे नहीं किया है तो पेड अप कितना होगा? 60। ये पे नहीं किया तो पेड अप कितना होगा? अच्छा, शेयर होल्डर ने ये पे नहीं किया तो पेड अप कितना होगा? नॉट एप्लीकेबल, वो केस ही पॉसिबल नहीं है। जीरो लिख रहे, अरे रे, अरे रे, अरे रे, मेरे को एक चीज बताओ, वो शेयर होल्डर ही नहीं बनेगा ना भाई। एप्लीकेशन में रिसिप्ट पहले था ना, गूगली डाला तो चलो माइनस ही करना है, जीरो। पेड अप कैसे होगा? शेयर होल्डर ही नहीं बनेगा ना। अगर उसने उसका कॉल पैसा ही नहीं दिया एप्लीकेशन में तो उसको हम शेयर होल्डर बनाएंगे क्या? गूगली था। नॉट एप्लीकेबल शुड बी द आंसर। तभी तो जीरो बोला है बेटा। बेटा तूने एग्जाम नहीं दिया और मैंने तेरे को पेपर में जीरो दिया, दोनों सेम चीज हुई कि अलग अलग है? नॉट अपियर्ड इन द एग्जाम एंड जीरो मार्क्स स्कोर्ड इन एग्जाम, ये दोनों एक ही बात हुई कि अलग अलग बात हुई? अलग हुई ना। तो बेटा सर सर शेयर्स ही नहीं दिया मतलब पेड अप तो जीरो। अरे ढोकले, वैसा नहीं होता। नॉट एप्लीकेबल इज डिफरेंट थिंग, जीरो इज एन डिफरेंट थिंग। समझा ना क्या बोल रहा हूं मैं? चलो आ जाओ, ये लिख लो कहीं पे, ये सिर्फ इतना लिख लो, ये जो है ना इतना इन्फॉर्मेशन कहीं लिख के रख लो आप लोग पटाख से। आपके पास 30 सेकेंड से, हरी अप कॉपी में ये तीनों का डेफिनेशन लिख लेंगे। रेडमी करके एक स्टूडेंट अभी क्लास में ज्वाइन हुआ है, वो कैमरा शुरू करे।
है ही नहीं, कहाँ चला गया? तो हाँ ये रहा बेटा। रेडी में करके जो स्टूडेंट है कैमरा शुरू करे। नो यू कैन नॉट। आई विल गिव यू द लास्ट वार्निंग, स्टार्ट योर कैमरा। या आपका नाम बताइए क्या है, अदरवाइज हाँ चला गया, भग गया वो। उसको लगा सर का ध्यान नहीं जाएगा। ये कौन है ये स्टूडेंट? स्टार्ट योर कैमरा जिसको एक रिक्वेस्ट रेज हो रही है, DA DOEJWRKB। कौन है ये? एक बार कैमरा शुरू करे। आई थिंक दीक्षा, दिस इज यू ना? ग्लोरिया, ओके ग्लोरिया, you'll have to write your proper name. Avoid that. ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक अपडेट होने के बाद ऑटोमेटिक ऐसे नाम आ रहा है। ओके एक बार जूम पे जाके उसका नाम चेंज करने का देखो, नहीं हुआ तो ठीक है, मैं ध्यान रखता हूँ। मैं मेरे रिकॉर्ड में आपका नाम अपडेट कर देता हूँ। ग्लोरिया ना, राइट? हाँ ग्लोरिया यस मोरे। ठीक, यस सर। आई विल डू दैट। स्विच ऑफ योर कैमरा, स्विच ऑफ योर कैमरा। चलो हो गया है क्या लिख के? डन सर, डन सर, डन सर, डन सर, डन सर, डन सर, डन 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 डन। सर ये बताओ ये पढ़े क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको एक चीज़ गलत पढ़ाई है। यस आपने सही सुना, मैंने ये बोला कि मैंने आपको एक चीज़ गलत पढ़ाई है। चलो उस गलत चीज़ पे आने से पहले, अरे यार डिलीट कर दिया। उस गलत चीज़ पे आने से पहले अगर मैं एक टर्म ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? ये जो है, ये जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है, ये चीज़ की मदद से अगर मैं एक चीज़ ऐसा कंक्लूड करूँ तो चलेगा? जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। कॉल्ड अप includes discount, excludes premium, and paid up includes discount, exclude, नहीं पेड अप, उल्टा बोल दिया, पेड अप, हाँ पेड अप इंक्लूड्स डिस्काउंट एक्सक्लूड्स प्रीमियम। ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि गलत है? कॉल्ड अप इंक्लूड्स डिस्काउंट, excludes premium, paid up includes discount, excludes premium। सही है, सही है, सही है। एक्चुअली ये आपने पढ़े हो, आपको अगर याद होगा तो सेम स्टेटमेंट आपने ये फेस वैल्यू के लिए पढ़े थे। सेम स्टेटमेंट्स आपने फेस वैल्यू के लिए पढ़े थे, कल ही पढ़ाया था मैंने आपको, इफ यू रिमेंबर प्रॉपरली। कल हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, कहाँ गया ये? देखो ये रहा। कॉल इंक्लूड्स प्रीमियम एक्सक्लूड्स डिस्काउंट, और फेस वैल्यू एक्सक्लूड्स प्रीमियम, फेस वैल्यू एक्सक्लूड्स प्रीमियम इंक्लूड्स डिस्काउंट। यहाँ पे देखो एक्सक्लूड्स प्रीमियम इंक्लूड्स डिस्काउंट, एक्सक्लूड्स प्रीमियम इंक्लूड्स डिस्काउंट। तो आपको नहीं लगता दिस इज द डेफिनेशन सिमिलर टू फेस वैल्यू? दिस डेफिनेशन इज सिमिलर टू फेस वैल्यू। जो फेस वैल्यू का डेफिनेशन, फेस वैल्यू एक्सक्लूड्स प्रीमियम इंक्लूड्स डिस्काउंट, एक्सक्लूड्स प्रीमियम इंक्लूड्स डिस्काउंट, सेम डेफिनेशन में एक्सक्लूड्स प्रीमियम इंक्लूड्स डिस्काउंट। ये और ये स्टेटमेंट एक्चुअली सेम है। यानी मैं यहाँ पे फेस वैल्यू लिखूँ, इसकी जगह कॉल्ड अप लिखूँ या पेड अप लिखूँ, ये मतलब सेम ही आएगा। कि फेस वैल्यू की बात करूँ, कॉल्ड अप की बात करूँ, पेड अप की बात करूँ, दे एक्सक्लूड्स प्रीमियम, वो प्रीमियम छोड़ देते हैं, बट दे इंक्लूड्स डिस्काउंट। अब कॉल्ड अप और पेड अप क्यों एक्सक्लूड और प्रीमियम है? क्योंकि बेसिकली दे आर द अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू। कॉल्ड अप मतलब क्या था? द अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू। पेड अप भी क्या था? द अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू। तो दोनों फेस वैल्यू के ही अमाउंट है ना। अरे कॉल्ड अप पेड अप की डेफिनेशन अभी आपने लिखी ना, ये मेरी हट गई, यहाँ पे लिखी थी ना आपने डेफिनेशन। कॉल्ड अप मतलब क्या था? दैट अमाउंट ऑफ द फेस वैल्यू, दैट अमाउंट ऑफ द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ही है ना, इस वजह से ऐसा है। तो ये कहीं डेफिनेशन लिखी थी, वहां जाके अपडेट कर देना, वहां जाके फेस वैल्यू के साथ में कॉल्ड अप पेड अप लिख लेना है। कहीं कल लिखवाया था मैंने, कल आपको ये मार्जिन में कहीं लिखने बोला था।
हो जाए एक बार ये लिख के तो मेरे को एक बार थम्स अप दे देना। चलो गुड गुड। आई होप जमता है। अब आ जाओ, मैं बताता, मैंने आपको एक चीज अभी बोला थोड़ी देर पहले कि एक चीज मैंने आपको गलत पढ़ाई, वो क्या गलत पढ़ाई मैं बता रहा हूँ, आ जाओ ध्यान दो। क्लास मैंने यहाँ लिखा था इक्विटी शेयर कैपिटल में जाता है फेस वैल्यू। मैंने यहाँ लिख पाया था इक्विटी शेयर कैपिटल में जाता है फेस वैल्यू, हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू। वो एक्चुअली वो टर्म ही गलत है, हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू, एक्चुअली वहाँ हमेशा और हमेशा जाता है कॉल्ड अप। फेस वैल्यू बोलना गलत है। इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या जाता है? कॉल्ड अप। कॉल्ड अप क्या है अभी हमने डिस्कस किया है। हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू नहीं, वहां क्या जाती है? हमेशा और हमेशा कॉल्ड अप। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं बताता हूँ। बट अभी एक छोटा सा ये चेंज, जहां फेस वैल्यू लिख रखी थी आपने उसकी जगह कॉल्ड अप लिख दो। जहां भी आपने लिख रखा है फेस वैल्यू उसको जाके चेंज करके कॉल्ड अप लिख दो तो। अब मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा अभी, डोंट वरी। वहां फेस वैल्यू बोलना गलत है। फुल्ली कॉल्ड अप शेयर्स रहे तो आप फेस वैल्यू बोल सकते हो, क्योंकि फुल्ली कॉल्ड अप शेयर्स में फेस वैल्यू और कॉल्ड अप में डिफरेंस नहीं होता है। फुल्ली कॉल्ड अप यानी फेस वैल्यू ही रहेंगे ना जितना कॉल होगा। बढ़ू आगे यहां से अब मैं। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। वंस वी हैव डन विद दिस, अब जरा आ जाओ हमारे क्वेश्चन पे आ जाओ। अगर यहाँ तक हम कर चुके हैं तो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा। प्रॉब्लम नंबर 22 पे आ जाओ एक बार। सभी का ध्यान बोर्ड पे, कोई फुकड़ बकर मस्ती चकलस नहीं करेगा। सर आपने वहाँ पे पेड अप को कन्वर्ट करवा के कॉल्ड अप क्यों लिखा? मैं बताता हूँ। थोड़ा सा जूम आउट कर लेने दो इसको ताकि क्वेश्चन दिखे हमको। आई होप नाउ दिस इज विजिबल। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 22। शुरू करते हैं प्रॉब्लम नंबर 22 के साथ में। रेडी स्टेडी गो। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एबीसी लिमिटेड हैड इशूड 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया। एक शेयर का फेस वैल्यू कितना रुपया है? 10 रुपया। ईच एट पार ऑन विच द फॉलोइंग कॉल्स आर मेड। क्या क्या कॉल किया उन्होंने? एप्लीकेशन पे 3 है, अलॉटमेंट पे 2 है, फर्स्ट कॉल पे 1 है, फाइनल कॉल पे 4 है। मिस्टर एक्स, a shareholder having 1000 shares, failed to pay first call and his shares were immediately forfeited after the first call and subsequently the final call was made. सर समझा नहीं, मैं एक बार और धीरे धीरे पढ़ते हुए इंफॉर्मेशन लिखता हूँ। बताओ कंपनी had made how many number of shares company had issued? शेयर्स कितने इशू किए कंपनी ने? कुछ 1000 शेयर्स इशू किए। कितने शेयर्स इशू किए बेटा कंपनी ने? 1000, जिसकी फेस वैल्यू इफ यू लुक इनटू इट प्रॉपर्ली 10 है। सॉरी 5000 है, 5000।
प्रिंटिंग एरर है, ठीक है। फेस वैल्यू 10 है, इशू प्राइस 10 है, ठीक है। फेस वैल्यू 10 है, इशू प्राइस 10 है, ठीक है। 5000 शेयर्स इशू किए 10 रुपए का एट पार, तो फेस वैल्यू 10, इशू प्राइस 10। द कॉल्स आर मेड, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, ऐसे कॉल किए हुए। चलो आ जाओ, देखो कैसे कैसे हो जाएगा। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। एप्लीकेशन पे कितने का कॉल है? एप्लीकेशन पे 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, 4 रुपए, टोटल मारो 10 रुपए का कॉल है। सिंपल, 10 रुपए का कॉल है। यहाँ पे कॉल और फेस वैल्यू में डिफरेंस नहीं रहने वाला है। वाई? बिकॉज पार का केस है, जो कॉल रहेगी वही फेस वैल्यू रहेंगे। नेक्स्ट, आगे क्या लिखा हुआ है? भाई साहब ने डिफॉल्ट किया है, ये ध्यान से पढ़ना। डिफॉल्ट का केस थोड़ा ध्यान से पढ़ना। मिस्टर एक्स, डिफॉल्ट बाय मिस्टर एक्स, हैविंग 1000 शेयर्स। मिस्टर एक्स के पास में कितने शेयर्स थे? 1000। यानी पूरे 5000 शेयर्स पे डिफॉल्ट है क्या? पूरे 5000 शेयर्स पे डिफॉल्ट है कि 1000 शेयर्स पे डिफॉल्ट है? पूरे 5000 शेयर्स पे डिफॉल्ट है कि 1000 शेयर्स पे डिफॉल्ट है? 1000 शेयर्स पे। कितने शेयर्स पे डिफॉल्ट है? 1000। मिस्टर एक्स हैविंग 1000 शेयर्स, मिस्टर एक्स हैविंग 1000 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट कॉल, मतलब ही हैड मेड अ डिफॉल्ट। डिफॉल्ट काय में है उसका? फर्स्ट कॉल में। फर्स्ट कॉल 1 रुपए का था, फर्स्ट कॉल में डिफॉल्ट है। आगे क्या दिया हुआ है? फर्स्ट कॉल में डिफॉल्ट है। एंड ही शेयर्स वेयर इमीडिएटली फॉरफिटेड। यानी कि हुआ क्या? जैसे ही फर्स्ट कॉल हुआ उसने पैसे नहीं दिए, हमने वेट किया कि हमने अगला कॉल करने का वेट किया कि तुरंत शेयर फॉरफिट किए। अगला कॉल करने का वेट किया कि तुरंत शेयर्स फॉरफिट किए। मेरे को एक चीज बताओ, फर्स्ट कॉल के बाद फाइनल कॉल किया कि पहले फॉरफिट किए मैंने? तुरंत, तुरंत। अच्छा, तुरंत फॉरफिट किए। हमने अगले कॉल का वेट किया कि तुरंत शेयर फॉरफिट किए। तुरंत, तुरंत यानी कि यहाँ पे अब हम पहले फॉरफिट किए, पहले फॉरफीचर हुआ। फर्स्ट कॉल नहीं दिया, नहीं दिया, डिफॉल्ट किया, तुरंत शेयर्स फॉरफिट कर दो, तुरंत, इमीडिएटली। ढंग से पढ़ो। फर्स्ट 1000 shares failed to pay first call and his shares were forfeited immediately after the first call, and subsequently final call was made. Subsequently final call was made. केस समझा क्या? पहले तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। ये ऊपर का केस तो ठीक है, इजी था, आप निकालते थे अब तक। 5000 शेयर 10 रुपए का 10, ये कॉल है, इस तरीके से यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। दिक्कत है यहाँ, यहाँ अगर आप देखोगे तो भाई साहब ने, एक्स ने डिफॉल्ट किया 1000 शेयर्स पे, फर्स्ट कॉल का डिफॉल्ट है। पढ़ो स्टेटमेंट, पैराग्राफ। मिस्टर एक्स शेयर होल्डर हैविंग 1000 शेयर्स फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वेर इमीडिएटली फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। उसके शेयर्स हमने तुरंत, आओ बेटा 1 मिनट, थोड़ा शांत शांत शांत। एंड हिज शेयर्स वेर इमीडिएटली फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। Whose shares were immediately यानी फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद मैंने उसके शेयर्स फॉरफिट किए, मैंने वेट नहीं किया। द शेयर्स वेर इमीडिएटली फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद शेयर्स फॉरफिट हुए, फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फॉरफिट हुए, और फॉरफिचर के बाद वहां देखो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एंड सब्सिक्वेंट फाइनल कॉल वाज मेड, सब्सिक्वेंटली द फाइनल कॉल वाज मेड। फॉरफिट करने के बाद मैंने फाइनल कॉल किया, फॉरफिट करने के बाद मैंने फाइनल कॉल किया। आई होप केस समझाए आप लोगों को। केस अगर समझाया तो जस्ट गिव अ थम्स अप, ताकि मैं उसकी एंट्रीज पे आ सकूं। ठीक है, एक गलत चीज जो मैंने पढ़ाई थी अब मैं उसको सुधार रहा हूँ। मैं तब नहीं बताता था, तब बताया रहता ना तो आपका दिमाग खराब हो गया रहता। सर हर बार फेस वैल्यू फेस वैल्यू फेस वैल्यू फेस वैल्यू करते हो, और अभी कॉल्ड अप कॉल्ड अप कॉल्ड अप कर रहे हो। कॉल्ड अप क्या है बोलते थे, तब नहीं, तब समय सही नहीं था, अब समय सही है। अब आ जाओ, चीजें सुधारेंगे अब हम। इसको पढ़ने का तरीका वैसा ही हो सकता है, ऐसा नहीं बोलना सर आपने गलत पढ़ा, मैंने ठीक करवा दिया ना। ठीक है, बताऊंगा बताऊंगा क्या गलती की थी हमने। ठीक है, अभी आज ही रेक्टिफाई करेंगे। मैं एक चीज बताओ, अब कॉल करो, एक एक एंट्री पास करो। डिफॉल्ट फर्स्ट कॉल में है ना, डिफॉल्ट फर्स्ट कॉल में, फर्स्ट कॉल तक के तो जीवन बढ़िया चल सकता है ना। फर्स्ट कॉल तक के जीवन में कोई फर्क है क्या? सबसे पहले काय की एंट्री पास करूंगे? रिसिप्ट, पटाख से। एप्लीकेशन रिसीव होगी, एंट्री बोलो। एप्लीकेशन रिसीव होंगी, एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स है ये? 5000 इंटू कितने का कॉल हो जाएगा? 3 रुपीज का। 5000 इंटू 3। आई होप ये दिख रहा है सभी को, विजिबल है ना? इट्स विजिबल, यस और नो? अगला ड्यू करेंगे, ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या रहेंगी बोलो? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना हो जाना है इसने 5000 इंटू 3 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा ये 5000 इंटू 3 5000 इंटू 3 5000 इंटू 3 जमता है यहाँ तक। एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट अलॉटमेंट ड्यू करेंगे बोलो अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या रहेंगी अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या रहेंगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो जाना है इसका 5000 इंटू 2 5000 इंटू 2 अलॉटमेंट ड्यू के बाद अलॉटमेंट रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएंगी बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना हो जाएगा 5000 इंटू 2 5000 इंटू 2 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 5000 इंटू 2 ठीक है अलॉटमेंट हो गया। देख लो बाबा एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कोई डाउट है क्या एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्लियर है क्या यस सर एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्लियर है ठीक है। अब एप्लीकेशन अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल ड्यू फर्स्ट कॉल रिसीव फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे मैं था फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे तो एंट्री क्या रहेंगी फर्स्ट कॉल जब ड्यू करेंगे ड्यू करते वक्त एंट्री क्या रहेंगी बोलो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा ये 5000 इंटू 1 5000 इंटू 1 इसके बाद रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या रहेंगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर नो एंट्री क्योंकि पैसा नहीं मिला बेटा एक बात समझो पैसा 5000 पे बुलाना है और डिफॉल्ट 1000 पे हुआ है तो कुछ तो पैसे मिले जरूर होंगे तो विल हैव टू अप्लाई फॉर्मूला फॉर्मूला क्या है ग्रॉस माइनस एडवांस माइनस डिफॉल्ट फॉर्मूला क्या है ग्रॉस माइनस एडवांस माइनस डिफॉल्ट पता ग्रॉस अमाउंट में ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या 5000 का कॉल था हमारा यहाँ ऊपर लिख देता हूँ 5000 का कॉल था हमारा फर्स्ट कॉल देख लो ना 5000 इंटू 1 5000 का कॉल था तो ग्रॉस अमाउंट 5000 है चलेगा ऐसा माइनस एडवांस अभी नील है एडवांस का केस पढ़ाया नहीं मैंने अभी ये एक बार खत्म हो जाए फॉर फ्यूचर तो हम प्रोराटा चालू करेंगे जिसमें भर के एडवांस आएगा डिफॉल्ट कितने शेयर्स पे 1000 शेयर पे 1 रुपया मैंने आपको हर बार बोला हूँ डिफॉल्ट कभी भी शेयर्स पे नहीं लेना अमाउंट पे लेना तो 1000 इंटू 1 तो डिफॉल्ट हो जाएगा 1000 का तो बेसिकली रिसीव कितना हो जाएगा रिसीव्ड अमाउंट कितना रिसीव कर लेंगे ये रिसीव कितना कर लेंगे ये 4000 ठीक है जमेगा ऐसा लिख दूं चलेगा समझ में आया क्या लिखा है क्या किया है हमने देख लो एक बार समझ लो मैंने क्या हरकत की है वहां पे हमको पूरा पैसा नहीं मिला 5000 शेयर्स पे कॉल किए थे 1000 पे डिफॉल्ट है तो पैसा नहीं मिला 5000 रुपये मिल जाने चाहिए थे 5000 में से 1000 रुपये 1000 शेयर्स पे 1000 रुपये नहीं मिले मतलब हमको 4000 रुपये मिले 1000 शेयर्स पे 1000 रुपये नहीं मिले तो हमको 4000 रुपये मिले ये समझा है तो एक बार थम्सअप दे दो कि भाई सर समझा है आपने क्या किया है यहाँ पे करके किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड अगर ये डिफॉल्ट कैसे मैंने हैंडल किया है इसमें किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड नहीं चलो अब मेरे को एक चीज बताओ यहां तक तो ठीक है मैं अटक गया हूं नहीं बेटा लॉग आउट करके लॉग इन करो मीटिंग लीव करके वापस आओ यहां तक अगर हो गया है तो अब ध्यान देना इसके बाद अब हमने क्या करना है ध्यान से देखना थोड़ा मैंने छोटा किया है मैंने फर्स्ट कॉल के बाद वेट किया कि फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद शेयर्स फॉरफिट कर दिए
I have waited after the first call. I have forfeited the shares after the first call. First call के बाद हम wait कर रहे हैं कि first call क्या shares forfeit कर रहे हैं. Come on, write in the answers. First call के बाद wait किया कि first call क्या share forfeit कर दिया. तुरंत फॉरफिट कर दिया. तो आपको नहीं लगता सब बाजू में लिखो, सबसे पहले काई की एंट्री पास करेंगे हम? फॉर फीचर. और फॉर फीचर की कौन सी एंट्री रहेंगी? मास्टर एंट्री. फॉर फीचर की क्या पास कर देंगे हम? मास्टर एंट्री. मास्टर एंट्री क्या थी? देखो ऐसी कुछ थी क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ एक लाइन छोड़ के. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. फिलहाल क्वेश्चन में प्रीमियम डिस्काउंट नहीं है तो मैं उसको इज्जत नहीं दे रहा हूँ. प्रीमियम अरे आज एक एक को बोलना पड़ेगा क्या? माइक बंद रखो. प्रीमियम डिस्काउंट नहीं है तो प्रीमियम डिस्काउंट को मैं इज्जत नहीं दे रहा हूँ. ऐसे अगर देखा जाए तो यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होता था, टू डिस्काउंट क्रेडिट होता था. मैं इसको इज्जत नहीं दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल. और बैलेंस कौन से अकाउंट में चला जाएगा? शेयर फॉर फीचर. ये मास्टर एंट्री सही है क्या? प्रीमियम डिस्काउंट नहीं था ना, तो मैं प्रीमियम डिस्काउंट को इज्जत नहीं दिया. वहां पे सीधा लिख दिया अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल. बैलेंसिंग फिगर हम कहाँ लिख देंगे? शेयर फॉर फीचर. सही है तो एक बार चैट में लिख दो यस और नो. ये एंट्री जो मैंने लिखी है चलेंगी ना? यस हाँ, यस हाँ हाँ सर, हाँ हाँ सर, हाँ चला लेंगे सर. आप बोलो और हम मना करें, ऐसा हो सकता है? नहीं. चलो परफेक्ट, अमेजिंग, गुड. चलो शाबाश, खुद को शाबाशी दो. अब ध्यान दो, 2 मिनट सबका ध्यान मेरे को बोर्ड पे. कोई बकर मस्ती नहीं करेगा. मैंने आपको अब तक क्या बोला था? इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू. अगर मैं फेस वैल्यू से जाऊँ, जो कि गलत है, जो कि गलत है, अगर मैं फेस वैल्यू से जाऊँ ना तो आंसर क्या बन जाएगा पता है क्या? 1000 इंटू 10, जो गलत हो जाएगा. तो फेस वैल्यू 10 रुपये थी ना. फेस वैल्यू कितनी थी उस शेयर की? 10 रुपये. फेस वैल्यू कितनी थी? 10. 10 रुपये नहीं लिखना, वो गलत हो जाएगा. कॉल्ड अप लिखना. कॉल्ड अप मतलब यहाँ तक ना, फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फॉरफिट किया. कॉल्ड अप कितना होगा जरा बताओ तो इसका? कॉल्ड अप, कॉल्ड अप कितना होगा? कमान हरी अप, चैट में लिखो पटाख से. कॉल्ड अप कितना होगा? 6 रुपये. कॉल्ड अप कितना हो जाएगा? 6 रुपये. कॉल्ड अप कितना होगा? 6 एग्जैक्टली. यहाँ 10 रुपये नहीं लिखना, यहाँ 10 रुपये नहीं लिखना, यहाँ पे 6 रुपये लिखना. सर ऐसा क्यों? लॉजिक बता रहा हूँ, लॉजिक बता रहा हूँ. एक मिनट पहले तो ये समझो मैंने क्या बोला है. यहाँ फेस वैल्यू जाएंगे कि कॉल्ड अप जाएगा? यहाँ फेस वैल्यू नहीं जाएंगी, यहाँ कॉल्ड अप जाएगा. अच्छा, एक स्टूडेंट का बोलना है सर 5000 इंटू 6. बेटा डिफॉल्ट सिर्फ 1000 शेयर्स पे ना. एक की गलती की वजह से सबको थोड़ी, सबके शेयर्स थोड़ी फॉरफिट करेंगे. एक स्टूडेंट को अगर क्लास में 80% के नीचे आए तो सबका होमवर्क थोड़ी डबल होता था. याद करो सत्यम. अगर एक ने गलती किया तो सिर्फ मैं उसी के शेयर्स फॉरफिट करूंगा ना. बाकियों के जो 4000 शेयर्स जो सही है वो फॉरफिट होने वाले हैं क्या? सत्यम गॉट द पॉइंट. 5000 क्यों नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, ये समझा क्या? बेटा किसी और के दिल में अगर सवाल होगा सर आपने यहाँ 5000 क्यों नहीं लिखा, बेटा गलती तो 1000 शेयर्स नहीं की ना. तो गलती अगर 1000 शेयर्स ने की है तो हम फॉरफिट भी कितने शेयर्स को करेंगे? 1000. जल्दबाजी में इधर उधर निकल गया. ठीक है, हाँ ठीक है, ध्यान देना नालायक, इसके उसके ख्यालों में रहता है. अब हम अगला सवाल जो पूछते, सर यहाँ फेस वैल्यू क्यों नहीं लिखे आपने, कॉल्ड अप क्यों लिखे, ये बता पहले. हाँ ठीक है बता रहा हूँ, 2 मिनट. ये गलत. पहले मैं आपको बोलता था हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू, बट अब मैं क्या बोल रहा हूँ? फेस वैल्यू नहीं, कॉल्ड अप. उसका रीजन है, उसका लॉजिक है. इक्विटी शेयर कैपिटल है. ये कौन सा अकाउंट है? इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट है. मैंने डेबिट क्यों किया था? कोई मेरे को उसका लॉजिक बता सकता है कि मैंने डेबिट क्यों किया था? ना ना, हाँ फॉरफिट करना है मतलब क्या करना था? ओनरशिप कैंसिल करना था ना. ओनरशिप का ओनर बनाने के लिए क्रेडिट किया था, ओनर बनाने के लिए क्रेडिट किया था, तो खत्म करने के लिए डेबिट. तो बेसिकली देखो तो ओनर कितने पैसे का बनाया हमने. ये देखो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितने रुपए से हुआ? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितने रुपए से हुआ? 3 रुपए से. फिर यहाँ कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितने से हो गया? 2 रुपए. 3 + 2 कितने रुपए का कैपिटल क्रिएट कर दिया मैंने? कितने रुपए का कैपिटल क्रिएट हो गया? 5. फिर यहाँ पे नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं. फिर यहाँ पे हमने वापस इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए से क्रिएट कर दिया? 1 रुपए.
तो मेरे को बताओ मैंने कैपिटल कितने रुपए से क्रिएट किया है? 3, 2 और 1, टोटल कितने का कैपिटल क्रिएट हुआ है? चैट में लिखो पटाख से। कैपिटल अकाउंट कितने अमाउंट से क्रेडिट हुआ है? कैपिटल अकाउंट कितने अमाउंट से क्रेडिट हुआ है? 3, 2, 1, मतलब कितने अमाउंट से कैपिटल क्रेडिट हुआ है अब तक के? 6 रुपए से। कैपिटल कितने से क्रेडिट हुआ है? 6। तो मेरे को एक चीज बताओ, जब वो क्रिएट ही 6 रुपए से हुआ है, जब वो क्रिएट ही 6 रुपए से हुआ है, तो क्या खत्म 10 पे हो पाएगा कि खत्म भी 6 पे ही होना पड़ेगा? जब वो क्रिएट, वापस मैं बोल रहा हूं जो भटक गए ध्यान देना, जब कैपिटल अकाउंट क्रिएट है 3, 2, 1 6 रुपए से जब क्रिएट हुआ है, तो जब यहाँ नीचे खत्म करने की बारी आई तो खत्म 6 रुपए से क्यों हुआ? 6 रुपए 10 रुपए से खत्म होगा कि 6 रुपए से खत्म होगा? खत्म कितने रुपए से होगा? 6 रुपए। तो अगला सवाल बोलोगे सर देखो ना सर ये 5,000 जब 5,000 पे हुआ तो खत्म आप 1,000 पे क्यों कर रहे हो? खत्म आप 1,000 पे क्यों कर रहे हो? अरे बेटा जिसकी गलती है सिर्फ उसी के तो शेयर्स खत्म करेंगे ना। एक की गलती का भागीदार सबको बनाते क्या? एक की गलती का भागीदार सब बनते क्या? नहीं। जिसने गलती की उसके शेयर्स फॉरफिट करो और उतना ही अमाउंट से रिवर्स करो ना जितना आप क्रिएट कर चुके हो। मैंने क्रिएट किया था 6 रुपए, मैंने क्रिएट किया था 6, तो खत्म भी कितने पे करूंगा मैं? खत्म भी कितने पे करेंगे हम? 6 पे। आई होप ये समझा है। तो यहाँ फेस वैल्यू नहीं लिखते, इसको मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बता दिया। यहाँ फेस वैल्यू नहीं लिखना, यहाँ क्या लिखना? कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कैपिटल, और कॉल्ड अप कैपिटल कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 6। 1000 इंटू 6। आई होप ये समझा है। ये एक्सीडेंट पॉइंट था जो अब तक के हम फेस वैल्यू लेके चलते थे। एक्चुअली एक भी केस ऐसा आया नहीं था अब तक के जो पार्टली कॉल्ड अप था, हर केस हमारा अब तक फुल्ली कॉल्ड अप था, इसलिए चल गया। वहाँ फेस वैल्यू कॉल लिखो, कॉल्ड अप लिखो, एक ही बात थी। बट अब आप कृष्णा सर के स्टूडेंट हो, वहाँ क्या आएगा? फेस वैल्यू आएंगे कि कॉल्ड अप आएगा? फॉरफीचर अकाउंट जब डेबिट, फॉरफीचर में जब शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है तो फेस वैल्यू से याद रखेंगे कि कॉल्ड अप से याद रखेंगे? अब कॉल्ड अप से याद रखें। ठीक है, कॉल्ड अप, आज का पूरा डिस्कशन मेरा उसी से था। वहाँ फेस वैल्यू नहीं आती, वहाँ क्या आती है? कॉल्ड अप। गुड, अमेजिंग, मार्बलेस। आगे बढ़ते हैं, इसको बैलेंस करो। बैलेंस नहीं, सॉरी, अलॉटमेंट में डिफॉल्ट नहीं है, निल। ठीक है, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ ना, अलॉटमेंट में डिफॉल्ट नहीं है तो निल। फर्स्ट कॉल में डिफॉल्ट है, तो फर्स्ट कॉल में डिफॉल्ट है तो 1000 इंटू 1 देख लो ना, फर्स्ट कॉल में 1 रुपया का डिफॉल्ट था। फाइनल कॉल में भी डिफॉल्ट लेंगे कि फाइनल कॉल इज नॉट एप्लीकेबल, या निल मत लिखना, ये नॉट एप्लीकेबल है। क्यों नॉट एप्लीकेबल है? क्योंकि भाई साहब ने अब तक फाइनल कॉल किया ही नहीं है, तो मैं रिवर्स क्या करूं? लिखना ही नहीं चाहिए था ये ना, फाइनल कॉल किया ही नहीं है तो रिवर्स होने वाला है क्या? निल और नॉट एप्लीकेबल में फर्क है। यहाँ नील क्यों? क्योंकि नो डिफॉल्ट। और यहाँ नॉट एप्लीकेबल क्यों? क्योंकि नॉट कॉल्ड, अब तक के कॉल ही नहीं किया है, कॉल्ड ही नहीं किया है तो भाई नॉट एप्लीकेबल। नील मत लिखना, नॉट एप्लीकेबल, या लिखना ही मत, जाने दो, दिमाग मत लगाओ। बैलेंसिंग फिगर आ जाएंगे आपकी शेयर फॉर फ्यूचर में 5000 इंटू 5, 5000 इंटू 5। अरे मैं तो देख रहा था ध्यान कितने लोगों का है, लिखा तो वही है ना, 1000 इंटू 5। आई होप समझा है यहाँ तक। कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर समझा है तो जस्ट गिव अ थम्स अप ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। पीले पीले कलर के हाथ उठाए सबने, किसी का स्किन कलर, कलर वलर भी चेंज करते आप लोग थम्स अप के। बढ़िया है, बढ़िया है। किसी को डाउट रहा है अभी तक तो रेज योर हैंड। चलो सर, आपने पढ़ाया, डाउट कैसे बचेगा? लास्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट बचा हुआ है अभी हमारा। लास्ट पार्ट बचा हुआ है कि फाइनल कॉल करो। मैं एक चीज बताओ, इसके बाद फाइनल कॉल जब ड्यू करोगे, जब फाइनल कॉल ड्यू करोगे तो फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री एक बार लिखो पटाख से चैट में। फाइनल कॉल ड्यू तो होगा ना? देखो फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ, फर्स्ट कॉल क्या? शेयर्स फॉरफिट हुए, उसके बाद सब्सिक्वेंटली द फाइनल कॉल वाज मेड ना। तो अगर अब मैं फाइनल कॉल करूंगा तो फाइनल कॉल की एंट्री क्या रहेंगी? बोलो पटाख से। हाँ, क्या होगा? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स मार्केट में थे? कितने शेयर्स हमारे मार्केट में थे? कितने शेयर्स हमारे? 5000। फॉरफिट कितने कर दिया?
1000, तो अब मार्केट में कितने शेयर्स बचे? मार्केट में 5000 शेयर्स थे, 1000 फॉरफिट कर दिया, तो मैं कॉल पूरे 5 पे करूंगा कि 4000 शेयर्स पे ही कर पाऊंगा? और 4000 शेयर्स पे कितने रुपए का कॉल है? फाइनल कॉल 4 रुपए का, इंटू 4, 4000 इंटू 4। देख लो ना, फाइनल कॉल 4 रुपए का था ना, ये दिख रहा है क्या? फाइनल कॉल 4 रुपए का है। आप बोलोगे सर आपने बोला था बेशरम बन के पूरे पैसे मांगना, हर एक से मांगना। अरे इसके तो फॉरफिट कर दिया ना, इससे कैसे मांगू? इसके जिसके फॉरफिट कर दिया उससे कैसे मांगू? तो हम पैसा उनसे ही मांगेंगे जो मार्केट में अवेलेबल है, जिनके पास अभी भी शेयर्स है। और जब रिसीव होंगे तो पूरे पैसे मिले कि नहीं मिले? रिसीव होंगे तो एंट्री क्या रहेंगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। मैं बताऊँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, पूरे 4000 शेयर्स पे पैसे मिले कि कुछ डिफॉल्ट है? पूरे 4000 शेयर्स पे पैसे मिले कि डिफॉल्ट है? जिनको लगता है मिले वो चार्ट में मिले लिखे, जिनको लगता है नहीं मिले वो डिफॉल्ट लिखे। एम डी भी लिख सकते हो, जिनको लगता है मिले चार्ट में एम लिखे, जिनको लगता है नहीं मिले वो चार्ट में डी लिखे। एम एम एम, पूरे पैसे मिले ना? अरे जो डिफॉल्टर थे उनको तो शेयर्स फॉरफिट कर दिए ना हमने। जो डिफॉल्टर था, ये एक्स जो डिफॉल्टर था वो नीले कलर में लिखा है, शेयर फॉरफिट कर दिए, खत्म। जब उसके शेयर्स ही फॉरफिट कर दिए, कॉल भी नहीं किया था मैंने उससे, तो डिफॉल्ट कहां से करेगा? 4000 इंटू 4, पूरे पैसे मिलेंगे, यहाँ कोई डिफॉल्ट होने वाला नहीं है। बट सर एक केस में देखा था, यहाँ का फर्स्ट कॉल का डिफॉल्ट फाइनल कॉल में आता था। बेटा उसमें शेयर्स फॉरफिट नहीं हुए थे ना, फर्स्ट कॉल के बाद शेयर्स फॉरफिट नहीं हुए थे, ये क्वेश्चन अलग है उससे। फर्स्ट कॉल के बाद फाइनल कॉल करने के बाद शेयर फॉरफिट करते थे, यहाँ फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफीचर है और फिर फाइनल कॉल है, फर्क है दोनों में। क्या ऐसा क्वेश्चन हमने अब तक नहीं देखा, पहली बार देख रहे, इसलिए मैं बोल रहा हूं, समझा क्या? फाइनल कॉल पूरे 5000 शेयर्स पे नहीं होगा, फाइनल कॉल आपका सिर्फ 4000 शेयर्स पे होगा। आई होप समझा है आप लोगों को। हाँ, यदि समझा है अच्छी बात है, नहीं समझा है तो रेज योर हैंड। सब पूरी जर्नल एंट्री लिखना है क्या? यस, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं या ऐसे क्वेश्चंस आने के चांस है, तो अब आपको पूरा लिखना है। अब सिर्फ फॉरफीचर लिख के मत छोड़ देना। वी आर गोइंग टू राइट होल आंसर। प्रॉब्लम नंबर 22 लिख दो हेडिंग, प्रॉब्लम नंबर 22 और पूर्ण आंसर लिखना है अब आपको। कम ऑन, राइट इट डाउन, जूम कर दो थोड़ा सा। कम ऑन, हरिया, फटाफट लिखो, मैं वेट कर रहा हूँ। जिनको डाउट है वो पूछते जाओ। एक बार मैं लेक्चर कंक्लूड कर देता हूँ, फिर आपको टाइम देता हूँ आराम से। जो घर पे अलग से बैठ के लिख रहे हैं, देख के लिख रहे हैं, वो पॉज करके लिख ले या स्क्रीनशॉट ले ले। फर्स्ट पार्ट हो गया होगा लिखकर, तो ये जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट कॉल का कॉल है और उसके बाद में फॉर फीचर है। अगेन पॉज कर ले, पॉज करके लिख ले इसको, फर्स्ट कॉल और फॉर फीचर। अगर ये हो गया है तो फाइनल कॉल दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, फाइनल कॉल भी अलग से लिख ले, पॉज करके लिख लीजिएगा। प्लस आई होप यहाँ तक समझा है कि क्या हुआ। कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। जो घर पे अलग से बैठ के देख रहे हैं, सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स एंड एवरीथिंग। तो आज हम यही रुकते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। गुड डे, थैंक यू।